जैसे ही आबिद घर की ओर बढ़ता है तो सब देखते हैं कि आबिद एक लड़की का हाथ थामे हुए कार से उतरता है और घर की ओर बढ़ता है। और दोनों को ही देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो दोनों निकाह कर चुके हैं। वो लड़की कोई और नहीं, रहमीन ही थी। आबिद की अम्मी उसे घर में नहीं घुसने देती। ये सब क्या है आबिद? क्या आप नहीं जानते कि आपका निकाह शाजिया के साथ तय हो चुका है? तो फिर ऐसी ऊंची हरकत कैसे कर दी आपने आबिद? इसकी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। इतना कहकर अम्मी के साथ सब घर में चले जाते हैं। रहमीन का कोई स्वागत नहीं करता। आबिद को बुरा लगता है, पर रहमीन काफी सुलझी और समझदार थी। उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि आबिद और रहमीन की शादी किन हालातों में हुई है। अगले दिन सुबह सब उठते हैं। जैसे ही आबिद की अम्मी रसोई में नाश्ते की तैयारी के लिए जाती है, हैरान रह जाती है। रहमीन ने सारा काम पहले ही निपटा लिया था। आबिद के अब्बू को शुगर था। ये ध्यान में रखते हुए वो उनके लिए शुगर फ्री चाय बनाती है, क्योंकि आबिद ने घर के सभी लोगों के बारे में बता दिया था। ये सब देखकर कोई कुछ नहीं कहता, पर सब नाश्ता करने लगते हैं। आबिद को एक छोटी बहन थी, रजिया, जिसके शौहर का इंतकाल होने के बाद अब वो यहीं रहती थी। उसका एक 5 साल का बच्चा भी था, जिसका नाम शाकिर था। वो आलू के पराठे खाते ही बहुत खुश हुआ और रहमीन के गोद में जाकर बैठ गया। मामी जान, आपने तो आलू के पराठे बहुत यम्मी बनाए थे। अब मैं रोज मामी जान के हाथ से बना हुआ खाना ही खाऊंगा। इतने में रजिया शाकिर का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। रहमीन को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में आबिद नीचे आते हैं नाश्ते के लिए। उनके आते ही अब्बू नाश्ता छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर आबिद भी बिना कुछ खाए ही भूखे पेट ऑफिस निकल जाते हैं। धीरे धीरे शादी को 1 महीना हो जाता है। घर में सब धीरे धीरे सब रहमीन को पसंद करने लगते हैं। और करे भी क्यों ना, रहमीन हर चीज में अव्वल थी। फिर वो चाहे रसोई में खाना बनाना हो या किसी का दिल जीतना, तो उसे अच्छी तरह आता था। ये बात शाजिया को रास नहीं आती। वो हर वक्त जलती भूनती रहती थी रहमीन से। खैर, उसकी भी जलन जायज थी, इसलिए रहमीन कभी उसे कुछ नहीं कहती। बरसात का समय था। खूब जोरों की बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। जैसे तैसे आबिद रात के 11 बजे घर आए। अचानक रजिया के रूम में रोने की आवाजें आने लगी। सब तुरंत भागते हुए रूम में गए तो शाकिर का पूरा बदन आग की लपटों की तरह तप रहा था। खूब तेज बुखार था। रविवार का दिन होने की वजह से सारे अस्पताल भी बंद थे। रजिया बार बार आबिद से कहती है, भाईजान शाकिर को बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। पर इतनी तूफानी बारिश, ऊपर से रात के 12 बजने को आ रहे थे, कोई आने को तैयार नहीं होता। तभी रहमीन वहां से चली जाती है। आबिद जैसे ही शाकिर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, वैसे ही रहमीन वहां आ जाती है और एक कटोरे में पानी लाती है। आबिद, इसे शाकिर को पिला दीजिए, ये थोड़ी ही देर में दुरुस्त हो जाएंगे। हालांकि सब पसंद करने लगे थे रहमीन को, पर इतना भी नहीं कि उसकी कहीं हर बात माने। और उन सबको ये भी लगता था कि रहमीन ने आबिद को कुछ खिला पिला कर अपने वश में कर लिया है। रहमीन, हमारा विश्वास करिए अम्मी, ये अल्लाह के नाम पर पड़ा हुआ पाक पानी है। इसे पीने से शाकिर दुरुस्त हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो अस्पताल जाना ही है, हमारा भरोसा करिए।
आबिद शाकिर को वो पानी पिलाने की इजाज़त दे देता है और रहमीन शाकिर को पानी पिलाती है और उसके पूरे शरीर में पानी लगाती है। आधे घंटे बाद शाकिर की तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाती है। रज़िया को सुकून आता है और वो भागकर रहमीन के गले लग जाती है। शुक्रिया भाभी जान, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। आबिद खुश हो जाता है। आखिर आज पहली बार रहमीन को रज़िया भाभी जान कहकर बुलाती है। घर में सब खुश हो जाते हैं और अब पूरी तरह से रहमीन को अपना भी लेते हैं। रहमीन हर काम में माहिर थी, फिर वो चाहे रसोई का काम हो या कुछ और। अब शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन शाकिर को नींद नहीं आ रही थी। वो फुटबॉल खेलते खेलते छत की ओर चला जाता है। रज़िया का भी ध्यान नहीं रहता और होगा भी कैसे। रात के 3 बज चुके थे। शाकिर देखता है कि छत का दरवाजा खुला रह गया था। शाकिर, ओहो, सब लोग भूल गए छत का दरवाजा लगाना। अब सारे काम शाकिर को ही करने पड़ते हैं। जैसे ही शाकिर दरवाजा बंद करने जाता है, वो देखता है कि वहां रहमीन नमाज पढ़ रही होती है। जैसे ही रहमीन का ध्यान शाकिर की ओर जाता है, वो हैरान रह जाती है। अरे मामी जान, आप? मुझे तो लगा छत का दरवाजा खुला रह गया। और आप रात को नमाज क्यों पढ़ रही हैं? रहमीन, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं शाकिर? और हम शाम की नमाज पढ़ना भूल गए थे, इसीलिए। नहीं तो अल्लाह मियाँ हमसे नाराज हो जाएंगे ना। शाकिर, हाँ मामी जान। रहमीन शाकिर को रज़िया के पास सुलाकर वापस चली जाती है। सुबह होते ही शाकिर की स्कूल जाने की तैयारी में सब लग जाते हैं। अब लाडले का स्कूल का पहला दिन है। रहमीन शाकिर को दूध पिलाती है, पर शाकिर भागकर अपनी नानी की गोद में चला जाता है। शाकिर, आप ना बहुत बदमाश हो गए हैं, चलिए दूध खत्म करिए। शाकिर, नानी जान, आपको पता है मामी जान बहुत अच्छी है। कल तो वो रात को छत पर नमाज पढ़ रही थी ताकि उनसे अल्लाह ताला नाराज ना हो। हम भी दुआ करेंगे कि वो उनसे नाराज ना हो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। आप भी ना आबिद कहानियां बनाने लग गए। रज़िया कहती है, अरे अम्मी, ये बहुत शैतान होते जा रहे हैं, इनकी बातों में मत जाइए। और फिर सब हंसने लगते हैं। ये बात से शाजिया और सुल्ताना, घर में काम करने वाली बाई, उनको रास नहीं आती। अगले दिन शाजिया उस पर पूरी नजर रखती है और शाम होते ही किसी बाबा के पास जाती है और सुल्ताना से कहकर जाती है कि इस पर नजर रखना। रात हो चुकी थी। अब सुल्ताना को 3 बजने का इंतजार था, क्योंकि उसे शक था कि अगर शाकिर की कही हुई बात सच है तो रहमीन आज भी आएगी, और अगर वो आई तो मैं जो सोच रही हूँ वो भी सच है। क्योंकि जैसे हम इंसान दिन में 5 दफा नमाज अदा करते हैं, वैसे ही जिन्नात रात की पहर ठीक 3 बजे अल्लाह को नमाज अदा करते हैं। बस थोड़ी ही देर में 3 बजने ही वाले थे। उसके बाद जो सुल्ताना देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि रहमीन सबसे छुपते छुपाते छत पर आती है और कालीन बिछाती है। उसके साथ कोई और भी था जिसको वो इशारों में वहीं रुकने को कहती है, पर वो कौन थे वो उन्हें देख नहीं पाती। रहमीन नमाज पढ़ने लगती है। तभी डर के मारे घबराहट से सुल्ताना से गमला गिर जाता है। उसकी आवाज से रहमीन की आंखें खुलती है और वो समझ जाती है कि कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। सुल्ताना जैसे ही छुपकर भागने की कोशिश करती है, वैसे ही उसके सामने रहमीन आ जाती है और वो उसे देखकर भागती है वहां से कि तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है
और घर के सभी लोग उठ जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन्हें लकवा मार गया है, जिसकी वजह से अब वो बोल नहीं पाएंगी। सब ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। शाम तक शाजिया आ जाती है और जैसे ही वो सुल्ताना को देखती है तुरंत चिल्लाने लगती है जोर जोर से कि सुल्ताना पर किसी रूहानी ताकत का कब्जा है। अगले दिन शाजिया बाबा को बुलाती है। ये वही बाबा है जिससे मिलने शाजिया उस दिन शाम को गई थी। बाबा घर में घुसते ही बता देते हैं कि घर में किसी रूहानी ताकत का साया है जो कि जिन्नात है। वो सुल्ताना को कमरे से बाहर लाने के लिए कहता है। उस पर अल्लाह का पाक पानी फेंकता है, जिसकी वजह से सुल्ताना जोर जोर से गुर्राने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। किसी तरह वो बाबा उस रूह को कब्जे में करने की कोशिश करता है और उसी वक्त रहमीन वहां से चली जाती है और अपने रूम में छुप जाती है। बाबा, मैंने उस रूह को कैद कर लिया है, अब ये ठीक है, पर जो इसके अलावा तुम्हारे घर में रूह है उसे पकड़ना बाकी है। कल आऊंगा उसे पकड़ने। अगले दिन बाबा आते हैं और आयतें पढ़ते हैं, पर उस पर रहमीन के दूत ही भारी पड़ते हैं। ये वही दूत है जिनसे रहमीन उस दिन छत पर इशारा कर रही थी और उसके भेजे हुए दूत से वो बाबा हार जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जैसे तैसे दिन कट गए। आबिद जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है। वहां के मौलाना आबिद को बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है बेटे। तुम्हारे साथ 2 साएं हमेशा रहते हैं। बाबा जैसे ही ये सब बताते हैं, आबिद की अम्मी काफी चिंता में आ जाती है। आबिद की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसका बहुत इलाज करवाया जाता है, पर आबिद की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। आबिद की अम्मी उसी बाबा के पास जाती है और उन्हें वो अपने साथ लाती है। बाबा घर आते हैं और घर में आते ही लोबान से धुआं करते हुए जोर जोर से जिन्नातों को बुलाने का कलमा पढ़ते हैं और घर के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। बस रहमीन ही वहां नहीं होती। बाबा, क्या परिवार के सभी सदस्य हैं यहाँ? शाजिया, हाँ बाबा, सिवाय एक के। बाबा, इस घर की बहू कहाँ है वो? बाबा के साथ सभी परिवार के लोग रहमीन के कमरे में जाते हैं। रहमीन आयतें पढ़ती है ताकि उससे उसको शक्ति मिले। बाबा, यही है वो जन्नात। आबिद, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? खबरदार जो मेरी बेगम के बारे में एक और लफ्ज कहा तो। अगर ऐसा ही है तो ये आयतें क्यों पढ़ रही है? इस पर मेरे कलमा पढ़ने का असर क्यों नहीं हो रहा है? और जोर जोर से बाबा कलमा बोलने लगता है, जिसकी वजह से रहमीन अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी आंखें नीली हो जाती है, लंबे घने बाल, दूध सा गोरा रंग, हिरन सी आंखें किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि वो एक पाक खुदा के नेक जिन्नात में से एक थी। हाँ, हूं मैं जिन, पर मैं आबिद से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। बाबा, अगर ऐसा है तो आबिद पर जिन्नातों का साया क्यों है? और सुल्ताना, उस पर जो रूहानी ताकतों ने हमला किया वो क्या था? आबिद पर और सुल्ताना पर मेरे जिन्नातों ने नहीं किया था हमला। वो तो मेरे दूत है जो हमेशा मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ होते हैं। उन पर जिसने हमला करवाया है वो मैंने नहीं, शाजिया ने करवाया था। और वो हाथ हवा में घुमाती है, जिसकी वजह से शाजिया की सारी हरकत घर वालों के सामने आ जाती है। रहमीन, हाँ, मैं हूं एक जिन्नात। मैंने आबिद को जब पहली बार देखा था तब वो सड़क किनारे कड़ी धूप होने के बाद भी नमाज पढ़ रहे थे। आबिद अल्लाह के नेक बंदे हैं।
उनकी यही सादगी देखकर मुझे इनसे प्यार हो गया और मैंने निभाया भी। अम्मी आप बताइए, क्या मैंने कभी कोई शिकायत का मौका दिया? रजिया तुम बताओ, क्या शाकिर की तबीयत खराब होने पे मैंने तुम्हारे बेटे की जान नहीं बचाई? और आबिद आप, क्या मैंने एक बीवी होने के सारे फर्ज पूरे नहीं किए? सबकी नजरें नीची हो जाती है। कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सच कह रही थी। ठीक है आबिद, अगर आप नहीं चाहते तो हम अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। आपकी निशानी हमारे पेट में पल रही है। हम हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे आबिद, और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। और वो गायब हो जाती है।